हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, मैं आपको बीपीएससी टीआरई 4 और आरओ के पर्पज से करंट अफेयर करा रही हूँ। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए आप। देखिए, रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें 1 सितंबर 2024 की स्थिति के अनुसार बैंक दर कितनी है? 6.75%। रेपो दर है 6.50% और रिवर्स रेपो दर है 3.35%। CRR है 4.50%। SLR है 18% और MSF है 6.75%। 1 सितंबर 2024 की स्थिति के अनुसार। अगला क्वेश्चन, राम मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए आप लोग। मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2024 को पीएम मोदी द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया गया। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है। मंदिर का निर्माण टाटा और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने मिलकर किया है। 1800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। रामलला के मूर्ति ऊंचाई 51 इंच ने निर्माता अरुण योगी राज है। राम मंदिर में 5 मंडप, 392 खंबे तथा 3 मंजिलें हैं। भारत मंडप के महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए आप लोग। भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडपम की अवधारणा से प्रेरित भारत मंडपम का उद्घाटन पीएम मोदी ने 26 जुलाई 2023 को किया। इसके वास्तुकार संजय सिंह एम साइमन NAF स्पेनिश है। इसका निर्माण शाहपुर जी पालोन जी एंड कंपनी लिमिटेड ने किया है। इसके उच्चतम स्तर पर 7000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा के विषय में देख लीजिए। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम के सामने अष्ट धातु से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। 27 फुट ऊंची और 18 टन वजनी इस मूर्ति को तमिलनाडु के स्वामी मलाई के राधा कृष्ण सतपति ने तैयार किया है। अगला टॉपिक देख लीजिए। भारत का नया संसद भवन में महत्वपूर्ण तथ्य। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 150वीं जयंती के अवसर पर किया। नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया है। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल हैं। अगला टॉपिक देख लीजिए आप लोग। भारत के प्रमुख रामसर साइट 2023-2024। देखिए, नंजरायण पक्षी अभयारण्य तिरुपुर तमिलनाडु में, काजू वैली पक्षी अभयारण्य विल्लुपुरम तमिलनाडु, तवा जलाशय होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार में, नागी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार में, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में, लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन तमिलनाडु में, करावेट्टी अभयारण्य तमिलनाडु में, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में, अगनासीनी एस्चुरी कर्नाटक में,
सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में, हाई गम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में, कांजीकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, वडुवूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, सुचिंद्रम थेरूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, चित्रागुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, यशवंत देखिए काजीकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, वुडवूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, सुचिंद्रम थेरूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, चित्रागुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, यशवंत सागर मध्य प्रदेश और अंशुपा झील उड़ीसा, हीराकुंड जलाशय उड़ीसा, तपरा झील उड़ीसा, रंगनाथिप्पू कर्नाटक, नंदा लेक गोवा, सतकोशिया गॉर्ज उड़ीसा, वेम्बानूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, वेदांत गल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, गलप और मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, कुमथान कूलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, पाला आर्द्र भूमि सिया जिला मिजोरम, करिकिली पक्षी अभयारण्य कांचीपुरम तमिलनाडु, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य जामनगर गुजरात। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 85 है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में 18 है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य देखिए आप, भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापना करने का लक्ष्य 2024 रखा गया है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल 2024, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य पहले 2022 था, अब 2024, सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य पहले 2024, पहले 2022, अब 2024, हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024, 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025, भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025, 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025, दूध प्रसंस्करण को दोगुना करना 2025, वेटिंग टिकट को खत्म कर कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030, सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य 2030, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 टन की कमी 2030, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य 2030, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा गया है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030, HIV एड्स को खत्म करने, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 230 रखा गया है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य
2024। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2000। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोक्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक करना 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070। देश के सभी राज्यों में एक सौर शहर विकसित करना 2070। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। देखिए मिशन चंद्रयान 3 के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया तथा 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है। इसमें 3 मॉड्यूल हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को के सिवान की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। एक बार और देख लीजिए। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया तथा 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। इसमें 3 मॉड्यूल है: प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को के सिवन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। देखिए वंदे मातरम के बारे में देख लीजिए। वंदे भारत ट्रेन के विषय में ट्रेन 18 की शुरुआत। पहली ट्रेन 15 फरवरी 2019 में दिल्ली से वाराणसी के बीच। दूसरी ट्रेन 3 अक्टूबर 2019 दिल्ली से कटरा के बीच। और वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव बनी। वंदे भारत का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। वंदे भारत का पुराना नाम ट्रेन 18। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु से चेन्नई के बीच। भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक। पहली किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक। दक्षिण भारत की पहली देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक। दक्षिण भारत की पहली देश की दूसरी और किसान रेल की शुरुआत 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर तक, दिल्ली के आदर्श नगर तक है। देखिए स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की प्रतिमा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में 125 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ वननेस, एक आत्मकता की प्रतिमा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के
ओमकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मादांता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। अगली देखिए, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समानता की मूर्ति हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित 216 फीट 65.5 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। अगला देखिए, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम V सुतार हैं। अगला देखिए, स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवाड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इस मूर्ति के शिल्पकार राम V सुतार हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित 112 मीटर 369 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है।